हम सकर में हैं, सकर से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ एक बारी चेकिंग हो रही है सारे बैग्स की। तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होगा। चार्जिंग का कोई सीन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मैं कैमरे से नहीं शूट करूँगा, मैं अपने फ़ोन से शूट करूँगा। शुभम मेहरा, मैंग मंगबई, शुरुआत हो चुकी है। जोश। स्टार्टिंग के 8 किलोमीटर ऐसी चढ़ाई। वो जहाँ वाइट गाड़ी खड़ी है हमने उधर से स्टार्ट किया था और अभी हमें मुश्किल से 5 या 10 मिनट हुए और हमने इतना कवर कर लिया। जितनी टफ पहाड़ की लाइफ होती है उतनी ही टफ पहाड़ की रानियाँ होती हैं। उनका कहना है कि ब्रेकफास्ट करके चलते हैं ताकि चढ़ाई चढ़ने में आसानी हो। एक और हमारा बंदा आ चुका है, दीपक खत्री। यहाँ थोड़ा सा खतरनाक सा रास्ता है, आराम से पार करेंगे। फाइनली एक बुग्याल। ये व्यू देखो, ये एक छोटा सा खाने पीने के लिए है, यहाँ लोग खा पी रहे हैं। ये भी एक ग्रुप आ रखा है, बहुत अच्छा व्यू है। अभी हमने जाना है उस रास्ते। सीन देखो, ये है पुल जो शायद कनेक्ट करता होगा पहले। पंच केदार है शिव जी के 5 मंदिर जो कि उत्तराखंड के अंदर ही स्थित हैं और ये पांचों ही मंदिर बनाए गए थे पांडवों के द्वारा शिव जी को खुश करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए। हुआ ये था कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को पता था कि उनसे बहुत बड़ा पाप हो चुका है। अपने भाइयों की हत्या, इतने ब्राह्मणों की हत्या की है उन्होंने कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति तो कदापि ही नहीं होगी। फिर कृष्ण जी ने उन्हें यह सुझाव दिया कि तुम शिव जी की जितनी पूजा कर सकते हो, जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि शिव जी उनसे काफी क्रोधित हो रखे थे, काफी नाराज हो रखे थे महाभारत के युद्ध के बाद। इसलिए सिर्फ शिव जी के ही आशीर्वाद पे ये चीज निर्भर करती थी कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नहीं। सो उसी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, उसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पांडव निकल पड़े शिव जी की खोज में। ये बुग्याल आपको दिख रहा है, इसी बुग्याल में हम रुके थे, आपको याद होगा। हम वहाँ से इतना रूट कवर कर चुके हैं और उससे भी पीछे से हम आ रहे हैं और अभी हमें और आगे जाना है। शिव जी की खोज करते करते पांडव पहुंच चुके थे कैलाश के पर्वतों पर और उन्हें इस बात का यकीन था कि हो ना हो कैलाश पर्वत में शिव जी के दर्शन उन्हें ज़रूर हो जाएंगे, शिव जी उन्हें ज़रूर मिल जाएंगे। और मैं खा रहा हूँ ये पतंजलि के बिस्किट क्योंकि इसमें ग्लूकोज की मात्रा अच्छी होती है जो कि इंस्टेंट एनर्जी के लिए काफ़ी अच्छे हैं। बैक टू स्टोरी। पांडव लोग पहुंच तो चुके थे कैलाश पर्वत।
शिव जी की खोज में, और उनको पता भी था कि हो ना हो शिव जी उन्हें कैलाश पर्वत में मिल ही जाएंगे। लेकिन शिव जी को ये बात पहले से ही पता थी कि पांडव उनके पास आ रहे हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। शिव जी को पता था कि उन्होंने बहुत सारे पाप कर रखे हैं, इसलिए शिव जी उन्हें अपने दर्शन कदापि नहीं देना चाहते थे। इसी वजह से जैसे ही शिव जी को पता चला कि पांडव उनके काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, उसी वक्त तुरंत ही शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया। कैलाश पर्वत में काफ़ी देर तक अपनी खोज जारी रखने के बाद पांडवों को दिखा बैल का एक बड़ा सा झुंड। उनको भी पता था कि शिवजी उनसे नाराज़ हैं, शिवजी उनको दर्शन बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे, इसलिए वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ चुके थे कि शिवजी ने कोई और रूप धारण कर रखा है। और न जाने क्यों उन बैलों को देख के उनको ये आभास हो चुका था कि यकीनन शिवजी एक बैल के ही रूप में है। उन सब बैलों में से शिवजी कौन है, इस चीज़ को जानने के लिए भीम ने अपना दिमाग चलाया और उन्होंने अपना विशालकाय रूप धारण करा। अपने विशाल रूप में आने के बाद भीम ने उस जगह में जहाँ वो सारे के सारे बैल घास चर रहे थे, उस जगह में दो पर्वत के बीच में ऐसे अपने पाँव करके खड़े हो गए। भीम के दिमाग में एक बात पक्की थी कि उनके पैरों के बीच से हर जानवर गुजर जाएगा, लेकिन शिवजी कभी भी नहीं गुजरेंगे। चेक पॉइंट मिला है, यहाँ से पानी वगैरह भर लेते हैं। जय भोले। हेलो, आप ऊपर से आ रहे हो या जा रहे हो? ओके। सो ऐसा है कुछ, यहाँ स्टे वगैरह के लिए भी बना रखा भैया और उन्हें अच्छे से। यहाँ से देखते हैं व्यू कैसा आ रहा है। पेड़ों से ढक रखा है बट स्टिल सभी बैल एक एक करके भीम के पैरों के बीच से निकलते रहे, लेकिन शिवजी नहीं गुजरे। और इस बात को भीम अच्छे से समझ चुके थे कि ये बैल उनके पैरों के नीचे से क्यों नहीं गुजर रहा। तुरंत ही भीम ने अपने विशालकाय रूप में अपने हाथ से उस बैल को, जो कि शिवजी थे, उसे उसके टेल और टांगों वाले पोर्शन से पकड़ने की कोशिश करी। तुरंत ही वो बैल, जो कि शिवजी थे, वो धरती में गायब हो गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरे रास्ते में जगह जगह ऐसे टॉयलेट्स बना रखे हैं, एंड ट्रस्ट मी, ये शहर के अच्छे खासे सुलभ शौचालय से ज़्यादा साफ है। और इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये पूरा पत्थर से बिल्डअप है, ऐसा एक कवर सा बना रखा है, और अंदर ऊपर से खाली ये तिरपाल से ढका हुआ है। वेरी नाइस। जन्नत, सीरियसली जन्नत। और भीम के इस कारनामे ने शिवजी को और ज्यादा क्रोधित कर दिया था, और फिर शिवजी अपने विशाल रूप में आए। ब्लर से लोग दिख रहे होंगे आपको, वही है मेरा ट्रैक, और अब सीधी चढ़ाई है ऊपर। ये पूरा रास्ता ऐसा है और चढ़ाई पूरी ऐसी है। Let's go। ये देखो, आई थिंक मैं बनार के नज़दीक हूँ।
आई डोंट नो कि भीम उस वक्त क्या सोच रहे थे कि वो अपने विशाल रूप में सीरियसली शिवजी को पकड़ लेंगे। भले ही शिवजी एक बैल के रूप में थे, बट स्टिल भीम शिवजी को पकड़ लेते। आई मीन सीरियसली शिवजी वुड बी लाइक कि तुम मेरे सामने विशाल रूप में आ रहे हो और फिर मुझे ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जोक्स अपार्ट, भीम जी के इस कारनामे ने शिवजी को बहुत ज़्यादा क्रोधित कर दिया था। इस कारनामे की वजह से शिवजी ज़मीन में ही गायब हो गए थे एक बैल के रूप में। लेकिन जब वो बाहर आए अपने विशाल रूप में, तो वो रूप इतना ज़्यादा विशाल था और भीम ने उस रूप को देखा, क्योंकि भीम खुद अपने विशाल रूप में आ रखे थे, तो उनको साफ साफ नज़र आ रहा था। शिवजी का हम्प केदारनाथ में दिखा, शिवजी के आर्म्स तुंगनाथ में दिखे, शिवजी की नाभि और स्टमक मध्य महेश्वर में दिखे, शिवजी का चेहरा रुद्रनाथ में दिखा और शिवजी की जटाएं और सर कल्पेश्वर में दिखे। और शिवजी उस समय इतने क्रोधित और इतने रुद्र रूप में थे कि अगर शिवजी चाहते तो उसी क्षण उसी वक्त वो पांचों के पांचों पांडव को एक चुटकी में खत्म कर सकते थे। ये जवानी है दीवानी का वो डायलॉग था ना कि हर दिन ऐसा होना चाहिए कि मुझे अपने दिल की धड़कन अपनी कानों तक सुनाई पड़े। ये वो मोमेंट है। ये है ब्यूटी पनार की। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते पांडवों ने शिवजी को बता दिया कि उन लोगों को श्री कृष्ण जी ने भेजा है उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। शिवजी ने उन्हें छोड़ तो दिया लेकिन उन्हें माफ़ नहीं किया और दोबारा से वो गायब हो गए। फिर पांडवों ने निश्चय करा कि जहाँ जहाँ से शिवजी उन्हें प्रकट होते हुए नजर आए थे उन जगहों में वो शिवजी के मंदिर बनाएंगे और वहाँ वो उनकी पूजा और आराधना करेंगे और माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे जो भी पाप उन्होंने किए हैं। और उन्हीं 5 जगहों को आज हम पंच केदार बोलते हैं। सो आई गेस दिस कंक्लूड्स द स्टोरी बिहाइंड पंच केदार, बट ये इस वीडियो का एंड नहीं है। अब मैं आदि के साथ थोड़ी देर आराम करता हूँ और अपने बाकी फ्रेंड्स का वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना था कि मेरे को आपको स्टोरी सुनानी है और उस स्टोरी में उनका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मैं बार बार शूट के लिए रुक रहा था, इसलिए मैं तेज़ी से आया हूँ। बट अब मैं वेट करूँगा और आगे का ट्रिप मैं उन लोगों के साथ कंप्लीट करूँगा। तब तक आप इस व्यू का मज़ा लो। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। रेस्ट हाउस बोल लो, टी हाउस बोल लो, कुछ भी बोल लो, वहाँ रुके मैं। चाय मंगा रखी है गर्मा गर्म और पराठे अभी आ रहे हैं। फाइनली पराठा आ चुका है, गर्मा गर्म पराठा। सुबह से कुछ नहीं खा रखा मैंने, बिस्किट्स और वो कैंडीज़ वगैरह खाते हुए चल रहा हूँ और कुछ नहीं खाया। प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस। देखते हैं कैसा हो रहा है। इतना आराम मिल रहा है ना खा के। अभी यहाँ से 2 घंटा दूर है पितृधार और उसके 2 घंटे दूर है रुद्रनाथ। तो हम सोच रहे हैं आज यहीं पनार में रुक जाएं, क्योंकि अभी तक हमारे साथ के बंदे नहीं आए और अब उनके बिना ऊपर जाना भी बेकार है। तो अब हम पनार में रुक रहे हैं। सो आज रात पनार के नाम, कल सुबह सुबह ट्रैक चालू करेंगे रुद्रनाथ का। एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो है वो पहला बुग्याल जो हमें दिखा था फर्स्ट, और
और वो है जहाँ से मैंने बोला था कि यहाँ से एकदम खड़ी चढ़ाई है। मैं वेट कर रहा हूँ अपने साथियों का। आपको पता ही है मैं यहाँ पहुँच गया था 2 बजे से पहले और अभी बज चुका है 5:30 और मेरे साथ के बंदे अब आ रहे हैं। हाँ। ये आ गए हैं दीपक खत्री साहब। सुबह मैंने आपको मिलाया था इनसे। खत्री जी कहाँ लग गया तुम्हें इतना टाइम? खुशी देखो इनकी, खुशी देखो। मयंक ममगई साहब आ चुके हैं, महिंद्रा वाले। मयंक भाई साहब कहाँ लग गया तुम्हें इतना टाइम? बहुत चढ़ाई चढ़ाई को मत देखो वीर, नीचे देखो बस, आते जाओ। 5:45 सब पहुंच चुके हैं। मेहरा जी ट्रैक कैसा रहा? बहुत बढ़िया। बंगवाल जी क्या ख्याल आते हैं तुम्हारे? और ये व्यू देखो, सनसेट। बाकी के साथी आ चुके हैं और वो जो दिख रहा है आपको पॉइंट, उधर हम स्टे कर रहे हैं आज रात को। ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये पूरा इधर जाता है। ये होगा हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट पितृधार और इसके थोड़ा सा और आगे जाके है रुद्रनाथ। सो कल का हमारा ट्रैक वो है। चूल्हे के पास बैठ रहे हैं। इसके बाद पता नहीं कब खाएंगे। जी जरूर। क्या आएंगे? एक साथ में आएंगे तो जरूर, इतने जने के साथ आएंगे नहीं आएंगे। भैया ने बहुत बढ़िया अरहर की दाल बना रखी है बटर में, गर्मा गर्म रोटियां, करारी करारी, मज़ा आ गया खाने में। चूल्हे की बहुत ही अच्छे से प्यार से खाना खिलाया हमें, मज़ा आ गया। जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं था, कोई नेटवर्क नहीं थे, तो हम सब के सब साथ बैठ के चूल्हे के सामने खाना खा रहे थे। एंड ट्रस्ट मी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना मोबाइल फ़ोन्स के जो हमने वो टाइम स्पेंड करा है एक साथ, वो बेस्ट था। सबसे ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ हमारी उसी टाइम की बनी है। रात को रूम में बैठ के आराम से बातचीत करेंगे, टाइम से सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह हमने ट्रैक स्टार्ट करना है। सो मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट।